अशोक वाजपेयी से मेरी पहली मुलाकात आज से लगभग 30 बरस पूर्व राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रांगण में हुई। वहाँ रश्मि जी के सौजन्य से मेरे एक नाटक का एक्ट 2 के द्वारा नाट्य पाठ किया गया था। वहाँ से मुझे अपने साथ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ले आए, जहाँ ठहरने की व्यवस्था थी। रात के भोजन के दौरान मैंने उनसे कहा कि पूरी दुनिया में वाम और दक्षिण के बीच का ये जो विरोध दिखाई देता है वो अब गिर रहा है और उसकी बजाय दुनिया विकास के नए विकल्पों की तलाश में आगे की तरफ बढ़ रही है। रास्ता पूरी मानव जाति के अंतर विकास का कैसे निकलेगा, इसकी बातें होने लगी हैं। सामाजिक स्तर पर जो विरोध थे वो अब धीमे पड़ रहे हैं। तो जैसे शीत युद्ध का युग कहते थे वो बीत चुका है, लेकिन हिंदी में ये समाप्त क्यों नहीं होता। तब उन्होंने कहा था कि मेरी ओर से पूरे प्रयत्न हो रहे हैं और मैं तो आलोचना के जनतंत्र का आदमी हूँ, तो लेकिन इन बातों को समझने में वक्त लगेगा। हिंदी के अंदर वाम और दक्षिण के बीच ये जो एक अजीबोगरीब अंतर विरोध एक अरसे तक खिंचा दिखाई देता रहा और जिसके केंद्र में कभी भारत नहीं रहा, कभी रूस और कभी अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए भारत की भूमि पर दिखाई देते रहे, उसके बीच भारत की बात करने वाले लोगों को अगर हम ध्यान में रखें तो अशोक वाजपेयी जैसे लोग हमारे ध्यान में आते हैं। और ये बात उन्होंने तब साबित की जब कुछ अरसा बाद उन्होंने जैसे ही एक दूसरे तरह के विचारों की सरकार आई, जिसे आज हम दक्षिण पंथ के नाम से जानते हैं, तो अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस कर दिया। वो पहले भी सत्ता के विरोध में लिखते थे, अब भी सत्ता के विरोध में हैं, और मनुष्य के पक्ष में लिखते थे, अब भी मनुष्य के पक्ष में लिखते हैं। अब ये जो मनुष्य के पक्ष में खड़ा होना है, ये एक बड़ा कठिन मामला है। मेरी उनसे जो दूसरी मुलाकात हुई उसमें मैंने उनसे भारत संबंधी उनकी खोज के बारे में पूछा कि आप भारत को कहाँ पाते हैं। तब उन्होंने कहा कि मैं रचनाशील तरीके से भारत को खोजता हूँ। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा जैसे एक कविता हम लिखते हैं तो कविता लिखते हुए हमें समझ में नहीं आता कि कहाँ कविता समाप्त हुई, तो मैं उस क्षण को खोजता हूँ जहाँ कविता समाप्त हुई। ऐसे ही रचनाशीलता की स्थिति है कि जहाँ जीवन मनुष्य सब संतुलन में होते हैं, उस क्षण को यदि हम खोज लेते हैं तो वहाँ पे अपना जीवन होता है, मनुष्य होता है, वहीं भारत की आत्मा भी संभव हो सकती है। बात बारीक थी लेकिन मेरे साथ बहुत दूर तक चली आई। वे एक गहरे व्यक्तित्व हैं, एक अलग तरह के विलक्षण व्यक्ति जो हिंदी साहित्य के अंदर एक आलोचक राष्ट्र जैसे अज्ञेय कहते थे, उससे आगे की एक कड़ी हैं जहाँ पे वे आलोचना के जनतंत्र की ओर और विविधताओं को स्वीकार करने की ओर बढ़ रहे हैं और मनुष्य को ही नहीं जीवन को केंद्र में रखना चाहते हैं।